जी। आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस की। लोग ये समझते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस बड़ा मुश्किल जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें नहीं आने वाला, लेकिन सबसे आसान होता है। और चूंकि आसान है, आसान इसलिए भी कि क्वेश्चन सामने लिखा होता है, फिक्रा सामने लिखा होता है, उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। आज मैंने कोशिश ये की है एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको बताने की। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, हमें सबसे पहले इसका मतलब समझ लेना चाहिए। एक्टिव वॉइस कहते हैं जिसमें फाइल काम करने वाला अपनी असल जगह मौजूद होता है, एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस की तारीफ फिर मजहूल की तारीफ ये हम करते हैं जिसमें काम करने वाला अपनी असल जगह पे मौजूद नहीं होता, या फिर मफूल जिस पे काम होता है उस पे जोर दिया जाता है, या फिर काम करने वाला मौजूद ही नहीं होता। मसलन हमारी हाजिरी हर रोज लगाई जाती है, लगाता कौन है फिक्रे में मेंशन नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस का फिक्र है। इसी तरह कमरे को सफेदी की जाती है, फिक्रे में मेंशन नहीं है कि कौन सफेदी करता है, जाहिर है कोई मजदूर ही करता होगा, लेकिन फिक्रे में मेंशन नहीं है, इसलिए ये भी फिक्रा जो है वो पैसिव वॉइस का होगा। आइए ये देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में आज लिखा जाएगा। ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने ऊपर लिख दिया है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट। और इसी तरह ये आपका ये वाला फिक्रा जो है ये फ्यूचर है, आज के ये फ्यूचर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ये याद रहे आज के लेक्चर में आपको मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाते हैं ये बताया जाएगा। पहला फिक्रा है कि द पियन रिंग्स द बेल। ये जो मैंने ये एस लगा हुआ नजर आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। करने के लिए चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये किस तरह मैं करता हूँ इसका असूल ही सुन लें जरा। पहला असूल जो है हम देखेंगे, पहला असूल ये होता है कि फाइल और मफूल से फिक्रा बनता है। फाइल, मफूल और वर्ब लगाते हैं, तीन चीजें फिक्रे में मौजूद होती हैं, फाइल, मफूल और वर्ब, ये तीन चीजें। अगर ये देखें मेरे हाथ की तरफ, अगर ये आपका फाइल है और ये मफूल है तो हम इनकी तरतीब को बदल देते हैं, फाइल को मफूल में और मफूल को फाइली हालत में जो है वो ले आते हैं। ये देखें सामने करने वाला हूं मैं, द पियन रिंग्स द बेल। ये बेल, द बेल जो है, ये पियन जो है वो किस पे काम कर रहा है, बेल पे। ये बेल पहले आ जानी है। द बेल इज आर एम का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे पैसिव वॉइस के फिक्रात में। द बेल इसके मुताबिक ये जो आपने मफूल ये शुरू में लाए हैं, हेल्पिंग वर्ब भी इसके मुताबिक आएगा। द बेल इज रंग तीसरी फॉर्म आएगी, द बेल इज रंग बाय द पियन। ये द पियन एंड पे आ गया, बाय का इस्तेमाल किया। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हम ये देख लें, ये दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं हम, फेल की दूसरी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाहिद टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरी फॉर्म पनिश्ड, आई पनिश्ड हिम, मैंने उसे सजा दी। तो इसको करने के लिए वही असूल आएगा। ये देखें हिम इसकी फाइली हालत लाएंगे, ही आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपके आते हैं। ही वाज तीसरी फॉर्म ही आएगी पनिश्ड। जिस तरह प्रेजेंट में रिंग की तीसरी फॉर्म आई थी, यहाँ भी पनिश्ड तीसरी फॉर्म ही आएगी। ही वाज पनिश्ड बाय, ये आई की मफूली हालत, फाइल इस फाइल की मफूली हालत लाएंगे, आई से मी, ही वाज पनिश्ड बाय मी। और इसी तरह ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, आई शैल इनवाइट हिम, हेल्पिंग वर्ब शैल से मुझे पता चल रहा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको करने के लिए ये देख सकते हैं हिम की फाइली हालत लाएं, ही
और ही के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, ही विल बी साथ लगाएंगे, तीसरी ही फॉर्म आएगी इनवाइटेड बाय मी, इनवाइटेड बाय मी, ही वाज इनवाइटेड बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस का फिक्रा होगा। जिस सेंस में हमें फिक्रा लिखा हुआ आता है उसी सेंस में हमने उसका पैसिव वॉइस बनाना होता है। यह आपने देखा है मुस्बत जुमला था, इसका मुस्बत जुमले में ही हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस की है। अगर इसके अलावा नेगेटिव में आ जाए, मनफी में आ जाए, ही डज नॉट लाइक दिस हाउस, वो इस घर को पसंद नहीं करता, नेगेटिव में आ गया, नहीं में आ गया, नॉट लगाया हुआ, नेगेटिव में आया। तो ये डज तो बता रहा है मुझे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। इसी तरह मैंने भी फिर उसी तरह करना है जिस सेंस ने मुझे मिला है। अगर नेगेटिव सेंस आई है तो मैंने भी नेगेटिव सेंस में करने की कोशिश करनी है। ये जैसे आ गया, ये दिस हाउस को इस शुरू में लेना होगा, दिस हाउस इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, मनफी हो मुस्बत हो सवालिया हो, हमने फॉर्म तीसरी ही पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करनी है। असूल याद रहे, पैसिव वॉइस में फॉर्म तीसरी ही इस्तेमाल की जाती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ख्याल रखना है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। पास्ट आ गया तो वाज या वर इस्तेमाल होगा। फ्यूचर आ गया तो जैसे आपका फाइल है उसके मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब होगा। दिस हाउस, यही ये ले आया हूं मैं, दिस हाउस, दिस हाउस, ये हाउस एक है इसलिए इसका इस्तेमाल होगा। दिस हाउस इज नॉट, क्योंकि ऊपर भी फिक्रा नॉट में था, मैंने भी उसकी सेंस नॉट में रखी है। इज नॉट लाइक्ड बाय, ये फाइल ये ही है, इसकी मफूली आदत हिम लाएंगे हम। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, मैंने फिक्रा का वही रखा है, आई डिड नॉट पनिश हिम। डिड का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ये मनफी में है तो हमने भी मनफी में बनाना है। ये हिम की फाइली आदत, हिम जो मफूली आदत पे आया हुआ है इसकी फाइली आदत लाए, ही वाज नॉट पनिश्ड बाय मी, मी आई से मी आ जाएगा, आई से मी आ जाएगा, पनिश्ड बाय मी, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। इसी तरह फ्यूचर में बात करें, आई शैल नॉट इनवाइट हिम, तो ही विल नॉट बी इनवाइटेड बाय मी। नॉट उधर लगा हुआ था, हमने भी नॉट ही लगाया है। जिस सेंस में फिक्रे की एक्टिव होएगी उसी सेंस में हम उसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। तीसरा है सवालिया के लिए, डज ही ईट मैंगोज, क्या वो आम खाता है, इंटेरोगेटिव है, हमने भी इसको इंटेरोगेटिव में ही पैसिव वॉइस बनाना है। पहले तो ये देख लें, मैंगोज में आना है, मैंगोज जमा में है तो जमा के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है, आर मैंगोज ईटन बाय हिम, आगे सवालिया निशान लगाना है, इसे नहीं भूलना वरना गलत हो जाएगा। इसी तरह ये पास्ट इंडेफिनिट में व्हाई डिड यू हेल्प हिम, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं किया, अब वाई से इस्तेमाल किया, वाई का इस्तेमाल किया, तो आपने भी वाई नीचे पैसिव वॉइस में भी वाई का इस्तेमाल करेंगे। वाई वाज ही हेल्प्ड बाय यू, यू था आपका फाइल, यू जो है इसकी मफूली आदत भी यू आ जाएगी सवालिया निशान में। इसी तरह फ्यूचर में चले तो शैल आई इनवाइट हिम, क्या मैं उसे इनवाइट करूंगा, तो आपने ही लगाया है, हिम की फाइली हालत ही लगाई है, ही के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, आपने भी विल शुरू में लगाया, नेगेटिव था इंटेरोगेटिव था, आपने भी सेंस इंटेरोगेटिव की बनानी, विल ही बी इनवाइटेड बाय मी,
अब कुछ रूल्स हैं जो ज़हन नशीन कर लीजिए। नंबर एक, फाइल को मफूल में और मफूल को फाइल में बदल लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो पे हम रखते हैं कि हमेशा पैसिव वॉइस में तीसरी ही फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं जिस टेंस में भी आ जाए। प्रेजेंट में अगर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज, आर और एम का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद तीसरी फॉर्म आएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज और वर का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद तीसरी फॉर्म आएगी। अगर फ्यूचर है विल, शैल, बी के बाद तीसरी फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब में। और पहचान के लिए ये मैं बता दूं, बाय का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे करते हैं, जैसे बाय मी आ गया, इसी तरह बाय यू आ गया, इसी तरह बाय हिम आ गया। बी का इस्तेमाल बाय मी जो है ज़रूर करते हैं बाय का इस्तेमाल। मैं एक ये जुमला भी आपको लिख देता हूँ। यहाँ फार्मूला सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका आ जाता है इसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे पहली फॉर्म आ गई है या दूसरी फॉर्म आ गई है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं लिख रहा हूँ, ये आपके सामने फिक्रा लिखा है मैंने, फार्मूला लिखा है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को करने का। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, पहली फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में बदलता हूँ तो यहाँ जो है ये सब्जेक्ट जो कि आपका ऑब्जेक्ट था, ये देख ले मैं लिखा है मैंने साथ, ऑब्जेक्ट जो था ये वाला इसकी ऑब्जेक्टिव हालत आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव हालत आ जाएगी। इसके बाद इज, आर और एम का इस्तेमाल होगा, इज आर एम का इस्तेमाल होगा। तीसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और इसके अलावा बाय का इस्तेमाल होगा। बाय का इस्तेमाल बाय का इस्तेमाल करूंगा मैं, और इसके बाद बाय के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट आता है जो कि सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव हालत, सब्जेक्टिव हालत जो है आ जाएगी। ये आपका जो है फार्मूला है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फार्मूले को नोट करें अच्छे तरीके से, जो नहीं समझ आया वो कमेंट्स में पूछें।